दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि मंगलवार व्रत की विधि क्या है, व्रत किस प्रकार रहना चाहिए और व्रत को क्या महिलाएं भी रख सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आज मैं देने वाली हूं आपको। संपूर्ण और विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि ये व्रत जो मंगलवार का व्रत है वो कितना फलदायी है और ये व्रत किस कामना के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों, हनुमान जी जो है वह संकट मोचन भगवान है और उन्हें ये क्षमता भी माता सीता से मिली हुई है कि वह कलयुग में भी प्रत्यक्ष रूप में भक्तों का संकट हरने के लिए कभी भी और कहीं भी आ सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हनुमान जी हमारे समस्त संकटों का नाश करते हैं, तो समस्त में हमारे सारे संकट आ जाते हैं। कहा भी गया है दोस्तों कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो मन से, कर्म से और वचन से जो हनुमान जी की पूजा करता है वो उनका सभी संकटों का नाश करते हैं। यह व्रत आप किसी भी समस्या के लिए रख सकते हैं। स्पेशली अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और आप एकदम टूट चुके हैं कि ये कर्ज नहीं बढ़ सकते हैं, या बच्चे तो हैं पर उनका सुख नहीं मिल रहा है आपको, यानी वो आपका कहना नहीं मानते हैं, आपको छोड़कर चले गए हैं, आपके प्रति उनके अंदर कोई प्रेम नहीं है, मोह नहीं है, तो संतान सुख देने वाले भी हनुमान जी हैं और मंगल ग्रह है। तो दोस्तों, आप ये व्रत अगर संतान से परेशान है तो भी आप ये व्रत रख सकते हैं। यानी ये कहा जाता है दोस्तों कि समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी, अगर नौकरी नहीं लग रही है, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, जो कुछ भी समस्या हो दोस्तों, आप ये व्रत रख सकते हैं। और हनुमान जी से इस व्रत में आप प्रार्थना करें कि भगवान आपकी समस्त इच्छा को पूर्ण करें। तो दोस्तों, हनुमान जी सर्वशक्तिमान है इस कलयुग में आपके सभी कष्टों का शमन करने के लिए। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इस व्रत को रहना किस प्रकार है और व्रत शुरू कब करना है। तो दोस्तों, ये व्रत जो है आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की पहली जो तिथि आती है मंगलवार की, शुक्ल पक्ष में यानी अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष पड़ता है उसमें जो पहला मंगलवार आए उस दिन से आपको यह व्रत शुरू करना है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शुक्ल पक्ष के पहले ही मंगलवार से क्यों, या पहले ही शुक्रवार बृहस्पतिवार से क्यों। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब आप पहले वार से व्रत शुरू करते हैं तो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान आपका व्रत भी मतलब स्वतः धीरे धीरे फलदायी होता जाता है। जैसे जैसे व्रत पूर्णता की तरफ बढ़ता जाता है आपका व्रत उतना ही अधिक आपको फल देता है। इसीलिए जो भी व्रत किया जाता है उसको यही बताया जाता है कि आप शुक्ल पक्ष के पहले वार से ही व्रत शुरू कीजिए। अब दोस्तों, ये सवाल है कि महिलाएं क्या व्रत रख सकती हैं या नहीं। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल महिलाएं व्रत रख सकती हैं और हनुमान जी की पूजा में ऐसा कहीं कोई मनाही नहीं है कि हनुमान जी की पूजा महिलाएं नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, क्या पुरुषों पे संकट है और महिलाओं पे नहीं है? ऐसा नहीं है, महिलाओं पे भी संकट है और वो संकट से ऊब चुकी हैं, घबरा चुकी हैं और उन्हें भगवान हनुमान जी के शरण में जा कर के और उनसे अपने कष्टों का निवारण के लिए कहना है। तो इससे अच्छा आपको समय ही नहीं मिल सकता है कि आप हनुमान जी का व्रत जो है वह शुरू कीजिए और फिर इसका चमत्कार आप देखिए। हाँ दोस्तों, महिलाओं की पूजा में बस एक ही मनाही है कि हनुमान जी जो है ब्रह्मचारी हैं, तो महिलाएं मूर्ति का स्पर्श न करें। खास तौर से वो मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठित हो, यानी जो मंदिर में मूर्ति रहती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी रहती है, तो ऐसी मूर्ति को हमें स्पर्श नहीं करना है। तो दूर से ही आप पूजा कीजिए, दर्शन कीजिए। तो दूर से भी जब आप पूजा और दर्शन करती हैं तो भी आपको उतना ही फल मिलता है और व्रत आप बिल्कुल निसंकोच रह सकती हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। और हाँ, अगर आपकी मंगल ग्रह की शांति के लिए पंडित जी ने अगर बताया है कि आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, लंगोटा चढ़ाना है, तो आप ये काम अपने पति या बच्चों से करा सकती हैं। यानी किसी पुरुष से या कोई नहीं मिल रहा है आपको तो पुजारी जी से भी करा सकती है, पर स्वयं मूर्ति को स्पर्श न करें। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। बाकी आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, कहीं कोई संशय अपने मन में मत रखिए। अब अगली चीज़ ये आती है दोस्तों कि अगर
हम बाहर जा रहे हैं तो क्या प्रति मंगलवार को ये संभव है कि हम मंदिर पहुँचे शाम को या सुबह में? तो दोस्तों अगर आप पहुंच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर में जो है वह एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और ये आपके मन को काफ़ी शांत रखती है और आपके मन में जो है एक बेचैनी, अपनी परेशानियों को लेकर के जो उथल पुथल मचती रहती है उसे शांत करती है। तो अगर मंदिर जा सकें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप घर पे क्या कीजिए कि घर पे हनुमान जी की मूर्ति रखिए, मूर्ति या फोटो, जो 6 इंच से कम की मूर्ति होती है वो रखिए या फोटो रखिए और उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। तो हनुमान जी की पूजा में कोई विशेष मुशक्कत आपको नहीं करना है, आप बस थोड़ा सा गुड़ रखिए और गुड़ रख करके तुलसी का पत्ता, जब हनुमान जी को भोग लगाए तुलसी का पत्ता जरूर डालिए, वो डालिए और हनुमान जी को भोग लगा दीजिए और एक दिया जला दीजिए। और दिया जलाने के बाद, भोग लगाने के बाद आपको जैसा आपके पास समय है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, मतलब जिस प्रकार का आपके पास समय है आप वैसी पूजा कीजिए, आरती कीजिए और हाथ जोड़ करके आप अपने जिस भी काम पे जा रहे हैं या घर में ही रह रही हैं तो आप जाइए। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, आप हनुमान जी से अपनी जो परेशानी के लिए आपने व्रत शुरू किया है उसकी प्रार्थना करना न भूलें कि हे जो है हनुमान जी, भगवान जी, हमारी संकट को दूर कीजिए और हमें इस संकट से उबारने का कोई मार्ग बताइए, कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम अपने संकट से उबर सकें। तो ये हो गया दोस्तों कि हम अगर मंदिर नहीं जा सके तो घर पे किस प्रकार पूजा करें। और जब आप मंदिर जा सकें तो भी आपको इसी तरह से हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, दिया जलाना है, आरती करना है और वहाँ अगर समय हो तो आप वहाँ बैठ कर के हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक इस तरह से पाठ करें। और अगर वहाँ समय न मिले तो आप ये सारी पूजा करके और घर पे भी आके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर देते हैं। पर हाँ, ये नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हैं तो घर पे अपने मंदिर में बिल्कुल कोई पूजा नहीं करेंगे। दोस्तों आपको घर के मंदिर में भी दीपक लगाना है, धूप बत्ती लगाना है और भगवान जी को भोग लगाना है और इतना काम आपको मंदिर में भी करना है। तो अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पे भी ये पूजा कीजिए और पूरे मन से और पूरी निष्ठा से भगवान को याद कीजिए और पूरे दिन आप ध्यान रखिए कि आपने व्रत रखा है और व्रत के दौरान आपको क्रोध, लोभ इस तरह की चीज़ों से बचना है। क्योंकि दोस्तों सुंदरकांड में भी लिखा हुआ है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी बोलते हैं कि मुझे कपटी छली लोग नहीं अच्छे लगते हैं, उन्हें पसंद नहीं आते हैं। तो कम से कम रोज़ नहीं हो सकता है तो आज के दिन आप ध्यान रखिए कि चुगलखोरी और गलत चीज़ों से आपके आज के दिन दूर रहिए। और आप देख लीजिए कि इस व्रत के दौरान क्या खाना है और क्या नहीं। तो दोस्तों व्रत के दौरान आपको दिन भर पानी, चाय, फल वगैरह आपको लेना है और शाम के समय आपको गेहूं के आटे का हलवा बनाना है या आप पराठे बना सकते हैं। तेल वगैरह न लगाइए आप पराठे में, आप घी का इस्तेमाल कीजिए और उसको गुड़ के साथ आप खा सकते हैं। तो ये खाइए और उसके बाद आप शाम के समय आप दिन में पूरा फलाहार ले सकते हैं। हाँ, नमक का त्याग करना है इस व्रत में, कहीं ना दिन में ना रात में आपको कभी भी नमक का सेवन या नमकीन चीज़ों का सेवन नहीं करना है और फल और दूध वगैरह का सेवन आप कर सकते हैं। और शाम के समय आपको गेहूं के आटे का हलवा बनाना है या फिर आपको पराठा बनाना है तो गेहूं के आटे का इस व्रत में इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे करके दोस्तों आपके हनुमान जी का व्रत जो है वह पूर्ण होता है। अब देख लीजिए कि महिलाएं जो अशुद्धता की स्थिति में होती हैं उसमें व्रत करें या न करें, और करें तो क्या ये व्रत आपके जो व्रत हैं उसमें गिने जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, महिलाएं ये व्रत जो करती हैं अशुद्धता की स्थिति में तो वो व्रत उनकी गिनती में नहीं आता है, वो व्रत उनकी गिनती में नहीं आता है।
तो दोस्तों इसमें खास बात ये होती है कि व्रत को बीच में खंडित नहीं करना चाहिए। तो आपको पीरियड्स के दौरान भी व्रत को रखना है, पूजा नहीं करना है, और जितनी संख्या में आपने संकल्प लिया है व्रत का, तो उतनी संख्या में आपको व्रत पूरा करना है। परंतु ये व्रत आपकी संख्या में गिने नहीं जाएंगे। ये व्रत सिर्फ इसलिए रह जाएंगे दोस्तों क्योंकि ये व्रत को बीच में छोड़ना नहीं है, परंतु आपको पूजा नहीं करना है। अब सवाल ये आता है कि ये व्रत आपको कितनी संख्या में रखना है। तो ये व्रत जो दोस्तों जो है 21, 45 इस संख्या में ही रखे जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपको किस संख्या में व्रत रखना है, और लास्ट दिन आपको उद्यापन करना होता है। तो अब उद्यापन किस प्रकार करना है दोस्तों आपको, तो उद्यापन के दिन आपको मंदिर जाना है, और मंदिर में जा कर के आपको भगवान के लिए लड्डू ले जाना है, गुड़ ले जाना है, और जब भी आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं उसमें ये ध्यान रखिए कि तुलसी का पत्ता डालना न भूलें। क्योंकि दोस्तों ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जिस भोजन में तुलसी पत्र न हो, हनुमान जी वो भोजन ग्रहण नहीं करते। तो जब भी आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, चाहे घर में या मंदिर में, कोशिश कीजिए, कोशिश क्या दोस्तों, पूरी मतलब किसी भी तरह से आप तुलसी पत्ता उसमें ज़रूर डालिए। अगर घर पे तुलसी माँ है तो अच्छी बात है, आप तोड़ करके रख लीजिए, और अगर नहीं है तो आप एक दिन पहले कहीं से इंतज़ाम कर लीजिए। क्योंकि तुलसी माता जो है उनके पत्ते 11 दिन तक बासी नहीं माने जाते हैं। आप उन्हें हर पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जिस देवता को चढ़ाया जाता है तुलसी पत्र, आप उन्हें 11 दिनों तक चढ़ा सकते हैं। 11 दिन बाद आप फिर दूसरे पत्ते तोड़ लाएं। तो दोस्तों ये करना है आपको। और उद्यापन के दिन आपको क्या करना है कि मंदिर में लड्डू ले जाना है, और लाल कपड़ा ले जाना है, और अगर आप चाहते हैं तो तांबे का छल्ला वगैरह भी ले लीजिए। क्योंकि इस व्रत में तांबा जो लाल पदार्थ है वो दान करने से आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है, और आपका जो भी समस्या है, यानी पुत्र से संबंधित है और कर्ज है या आपका मांगलिक दोष है, तो वो सब शांत होता है। तो दोस्तों तांबे का छल्ला ले लीजिए और लड्डू ले लीजिए, और यही सारी चीज़ें दोस्तों आपको मंदिर में जा कर के दान करना है। तो छल्ला तो आप पंडित जी को दान कीजिए, और मंदिर के बाहर जो बैठे रहते हैं गरीब लोग, आप उन्हें कुछ पैसे, कुछ लड्डू, कुछ कपड़े वगैरह दान कर सकते हैं। अगर कपड़े नहीं दान कर सकते तो भी कुछ पैसे वगैरह आप दान कीजिए। इससे आपका क्या होगा कि मंगल ग्रह मजबूत होगा, और आपकी समस्या, जिस समस्या के लिए आपने व्रत रखा था, वह दूर होगा। और हाँ, अगर आप इतना ही कर दें तो भी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं तो आप पंडित जी से हवन भी करा लीजिए। चाहते हैं इसलिए मैं बोली हूँ दोस्तों, क्योंकि हर किसी को ये संभव नहीं होता है कि वो मंदिर में जा कर के और पंडित जी से हवन कराए। क्योंकि मंगलवार के दिन पंडित जी लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, जो हनुमान मंदिर होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हवन करा लीजिए। अगर आपको मौका मिल जाता है, हो जाता है हवन, तो आप हवन करा लीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपके उद्यापन वाले दिन। और हाँ, उद्यापन वाले दिन इन सब सामग्री के साथ आपको एक लाल कपड़े में बांध करके और नारियल भी हनुमान जी के मंदिर में ले जाना है, और चढ़ा करके आपको वहीं छोड़ देना है। और इस तरह से करके दोस्तों आपका व्रत पूर्ण होता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि ये व्रत जो है आपको 21, 45 इस संख्या में रखना है, और इस व्रत को जो है महिलाएं भी रख सकती हैं। और पीरियड्स के दौरान आपको व्रत करना है, क्योंकि इस व्रत में जो है खंडित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये व्रत आपकी संख्या में गिने नहीं जाएंगे। उद्यापन में किस किस सामग्री की आवश्यकता है, तो दोस्तों उद्यापन में आपको लाल कपड़ा चाहिए, नारियल चाहिए, लड्डू चाहिए, और तांबे का छल्ला चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो। क्योंकि ये आपके मंगल ग्रह को मजबूत करता है, और मंगल ग्रह से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रहा है उन्हें शांत कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।